चलिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, और उसके अंतर्गत रिकॉर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, और ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हम लोग परचेज पढ़ चुके हैं, सेल्स पढ़ चुके हैं, वाउचर पढ़ चुके हैं, रिसिप्ट पढ़ चुके हैं। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम है एम्प्लॉयज कंपनसेशन। अब ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन क्या होता है ये समझिए। यहाँ पे बोल रहा है दिस रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ आवर that employee spent at paid labor, which is then used to generate tax deduction, gross wages information and other deduction which result in the net pay to employees। देखिए, किसी भी कंपनी में कुछ नियम बनाया जाता है ताकि हमारा कंपनी अच्छे से सिस्टम से चले, क्योंकि हमारा दुनिया में कोई भी चीज़ बिना सिस्टम से नहीं चलता है। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो रेलवे है, ये रेलवे बहुत सिस्टम से चलता है। अगर उसके सिस्टम में थोड़ा सा भी टेक्निकल इशू आ जाता है तो सारा का सारा चीज़ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो देखिए, कोई भी कंपनी जो चलता है उसका एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम से कंपनी चलती है। तो कंपनी में अगर सीधा रहता कि चलो भाई एक एम्प्लॉई है जो 10 घंटे काम कर रहा है या इतना आवर काम कर रहा है, उसका जो पैसा बनता है वो दे दो। लेकिन उस एम्प्लॉई के द्वारा किसी चीज़ का नुकसान किया जा रहा है, चाहे वो किसी काम करने में ही नुकसान कर दे या किसी गुड्स को डैमेज कर दे, बहुत तरह का नुकसान होता है, एक दो नुकसान नहीं होता है। तो अगर उस एम्प्लॉय के द्वारा कुछ नुकसान किया जा रहा है और उस नुकसान के भरपाई करने के लिए उसके सैलरी से कुछ पैसा काटा जाता है, जिसे हम टैक्स डिडक्शन भी बोलते हैं, और उस सैलरी का पैसा जो उससे काट करके वो जो भरपाई कर रहा है, जो क्षतिपूर्ति कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन। जैसे सपोज कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का 1 महीने का पूरा आवर जोड़ा गया, उसका सैलरी बना 30,000, उसमें उस एम्प्लॉय के द्वारा कुछ गलती किया गया है, कुछ मिस्टेक हुआ है, जिसके वजह से उसके जितना भी उसका सैलरी बना है उसमें 2% या 3% का कर कटौती कर लिया गया है। तो ये जो कर कटौती कर लिया गया है ये एम्प्लॉय कंपनसेशन कहलाता है। इसके अलावा जो उसका टोटल अमाउंट बना था उसमें से ये जो पैसा कटा है उसको घटाने के बाद जो अमाउंट उस एम्प्लॉय को दिया जाता है उसे नेट पेमेंट या हम लोग हिंदी में शुद्ध वेतन कहते हैं। तो ये किसी भी कंपनी का एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉय के लिए ये बना होता है कि एम्प्लॉय अगर कोई गलती करता है, एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट टूटता है, एम्प्लॉय के द्वारा अगर किसी चीज़ में उससे कंपनी को आहत होती है, तो उसके माध्यम से उस एम्प्लॉय का जो पैसा काटा जाता है, इसी चीज़ को हम एम्प्लॉय कंपनसेशन कहते हैं। इसके लिए कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए गए श्रम पर बिताए गए घंटों की संख्या के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक उसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि एम्प्लॉय कितना आवर काम किया है तो उस हिसाब से उसका वेतन कैलकुलेट नहीं होगा, जिसका उपयोग तब कर कटौती, सकल वेतन जानकारी और अन्य कटौती उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को शुद्ध वेतन मिलता है।